हरे कृष्णा। आज गुरुवार 17 जून। सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत मायापुर आज के दिन 1973 में प्रभुपाद ने कहा था, घोड़े को उसके मुंह द्वारा काबू किया जाता है, इसलिए उसके मुंह में रस्सी बांध दी जाती है और घुड़सवार उसके मुंह से उसे नियंत्रित करता है। तो श्री कृष्ण एक बालक थे, उन्हें कैसे पता था कि यह केशी असुर घोड़े के रूप में आया है और मुझे उसे नियंत्रित करना है, तो मुझे उसके मुंह को काबू करना होगा। तो उन्होंने घोड़े के मुख में अपना हाथ घुसा दिया और घोड़े को लगा मानो लोहे की जलती छड़ उसके मुख में है और वह मर गया। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण अरिष्टासुर के साथ लड़ रहे थे तो वह जानते थे कि उसे सिंहों द्वारा नियंत्रित करना होगा, तो उन्होंने उसके सींग पकड़े और उसे मार डाला। इसे स्वाभाविक कहते हैं, अर्थात मैं सब जानते हैं। तो कृष्ण भगवान जो हैं उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ, ये प्रभुपाद यहाँ संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जो सब जानते हैं, जिनसे कुछ छिपा नहीं, जो घट के वासी हैं, हम सबको उनके शरण में आना है। उनसे अपना संबंध स्थापित करना है और हमारा यहाँ कोई काम नहीं। अभी मुझे एक प्रश्न किया एक आत्मा ने, भक्ति पथ में वो आत्मा है, वो कह रही है कि अगर सब लोग भक्त बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। पहली तो बात, सब लोग भक्त बन नहीं सकते, अगर बन भी गए तो दुनिया अच्छी तरह से चलेगी। कोई किसी का गला नहीं काटेगा, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, सब अच्छी तरह से रहेंगे। तो हम बेकार की बातों की चिंता करते हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस काम की चिंता नहीं करते, जबकि हम सब जानते हैं उसकी अनुभूति या उसकी रियलाइजेशन हमको नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा ये संसार घर नहीं है, यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि हम अशुद्ध हो चुके हैं, मन हमारे मलिन हो चुके हैं। तो जो असली काम है उसकी ओर हमें प्रभुपाद जी जैसे संत, ऐसे महान आत्माओं की कृपा से उसकी ओर हमें ध्यान देना है। अगर हम
संसार में सुख भोग में खोए रहे तो फिर बड़ा एक ही कठिन होगा। हाँ, वो एक दोहा है बड़ा अच्छा, सब मेरे पीछे बोलो। कबीर जी का ही दोहा है, नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, अंत समय आयो निकट देख खोल के नैन। सुख भोग में बस मेरा दिन बीत जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुख भोग में हम लोग पड़े हैं और कोई किसी को ध्यान नहीं कि मेरा अंतिम समय आ रहा है। कई मूर्खता बस ये भी कहते हैं कि हम भजन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे, तो वृद्धावस्था में भजन होता ही नहीं। विदेश में हम थे, वहाँ एक माता हमारी जान पहचान थी उस परिवार से, वो कनाडा में थे वो, तो माता भी बेचारी जैसी थी वैसी थी। तो अभी वो बड़ी बीमार हो गई, कैंसर हो गया उसको। कैंसर हो गया तो हम उसको देखने के लिए गए, भाई चलो हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसकी बहू उसके पास बैठी थी, कहती है ये हमारी माता जी हाय माय कर रही हैं, भगवान का नाम नहीं ले रही, हाय माय हाय माय। अंतिम से निकट आ रहा, नहीं भगवान का नाम होता। कहने का अभिप्राय ये है उसका आखिरी समय निकट आ गया है। वही माता मैं आपसे क्या छुपाव करूं। उसने बड़ा प्रयास किया कि अपनी कन्या का विवाह हमसे करे, लेकिन इनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हमने मतलब स्वीकार किया। फिर हॉस्पिटल वालों ने बोला कि अभी ये बचने वाली नहीं है, इसको ले जाओ, घर ले जाओ। कनाडा की बात है। तो हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं। तो मैंने उसके बड़े लड़के से कहा, देखो अभी ऐसा है, प्रभुपाद जी ने आखिरी समय वृंदावन में बताया था, इनको वृंदावन ले जाओ, वहाँ शरीर छोड़ें तो अच्छा है। लड़का कहते ठीक है महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। उसने बात की होगी वहाँ से, देखो जब भागे नहीं है आदमी भटक जाता है तो बहुत नाराज हो गई मेरे पर, क्यों ऐसा कह रहा हूँ। मरते दम तक आदमी सुख भोग जाता है। तो मैं और उसका दामाद दोनों उसके कमरे के बाहर खड़े हैं। तो मेरे को उसने ऐसे खराब शब्द कहे, तो मेरे को कह रही है मैं मुंह तोड़ दूंगी। मैंने कहा इसके लेकिन आपके। मैंने कहा कि आप वृंदावन ले चलो। हुआ कि दूसरे तीसरे दिन वो मर गई। मतलब कहने का अभिप्राय ये है, अगर हम भक्ति करके अपने भाग्य का उदय नहीं करते तो हम मौका होने पर भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए सभी सुनने वालों से ये निवेदन है, बच्चों से, बड़ों से, बुढ़ों से, जवान, सभी से। अब ये घटना आपको बताएं हम, ये बम्बई की घटना है। बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, बिजली की ट्रेन के नीचे एक गरीब आदमी आ गया। ट्रेन चली गई, लोगों ने उठा के ऊपर रखा, देखा मर जाएगा, खून बह रहा है उसको, बुरी हालत पर। अभी गर्म गर्म है तो होश उसको है।
उसी प्लेटफॉर्म पे बम्बई के कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, भाई एकदम लोग कटे, वो भी वहाँ देखा, वो पड़ा, बुरी हालत। उस भक्त ने कहा बोल हरे कृष्णा बोल, हरे कहा जाओ, गुस्सा करने लगा उस पर, कहते नहीं बोलना चाहता, आप क्यों बुला रहे हो? भक्त चुप हो गया। उसके पास जो खड़ा उसको कहता मुझे बीड़ी दो, बीड़ी। उसने उस पर बड़ी कृपा की, बीड़ी सुलगा, बीड़ी फूकी और मर गया। मौका होने पर भी आदमी उसका लाभ नहीं उठा सकता। हरे कृष्णा बोल देता, मर गया वो, तो जीवन से लेकर जब जीवन काल में हम अभ्यास नहीं करते ना, अंत में नहीं हो सकता। तो प्राय हम कली के लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं, ये जो महान वैष्णव विग्रह रूप में यहाँ विराजे हैं, इनकी कृपा और इनकी शिक्षाओं की कृपा से हम अपना अंतिम समय अच्छा कर सकते हैं। अंतिम समय आने पर ही अपना समय अच्छा नहीं होगा, पहले से ही हमको इनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, इस भक्ति मार्ग को अपनाना पड़ेगा और इस पर चलने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं, ये और इनके भगवान कौन है? कौन है? कौन है इनके भगवान? बोलता क्यों नहीं? कृष्ण इनके भगवान है। कृष्ण गौरांग के भी कारण, राधा के भी कारण, सबके कारण, सबके स्रोत कृष्ण हैं। तो इनके भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? एक भजन में एक हमारे आचार्य ने कहा है, कृष्णा से तुम्हार, कृष्ण आपके हैं, जो भजन करते हैं उनके भगवान हो जाते हैं। कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा देते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण आपके हैं और कृष्ण हमें, आप चाहें तो हमें भी दे सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है। कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा देते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। अमी तो कंगाल, मैं कंगाल, कुछ भी मेरे पास नहीं है। एक वैष्णव सिखा रहे हैं हमको, अमी तो कंगाल, कंगाल में जिसके पास कुछ भी नहीं, दाई तब पाछे पाछे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, स्वल्पमस्य ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग पर अगर कोई थोड़ी भी उन्नति कर लेता है ना, ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। इसलिए गुजराती में कहा है ना, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान नहीं होते, भगवान केवल कृष्ण है, लेकिन भगवान जैसे हो जाते हैं। जैसे भगवान जो कहते हैं इस मार्ग पर थोड़ी भी उन्नति करने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, भक्त कहते हैं हाँ, भक्ति पथ में चलने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो इसलिए हमें जो है भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। और कृष्ण भगवान सब जानते हैं, राक्षस आए, देखो राक्षस बढ़ रहे, कई राक्षस है, जैसे घोड़े को उसके मुंह के द्वारा एक राक्षस आया जो घोड़े का रूप धारण करके आया, भगवान के उसके मुंह में पूरा बाजू डाल दिया, जैसे लोहे की राड डालते हैं, मार दिया उसको। तो भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। खाली कमी ये है कि हम लोगों में भक्ति नहीं है बाहर। अभी जैसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण किया है, जैसे प्रभुपाद जी उसका उदाहरण है, जो भगवान पर आश्रित हैं। अब देखो जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो बड़ा खतरा था उनके लिए, ये विदेशी जो हैं बड़े खतरनाक हैं, ये इनको बड़ा ऐसे मत समझो, लेकिन खतरा मोल ले लिया भगवान ने, भगवान के लिए।
और भगवान कदम कदम पर इनके साथ चल रहे हैं। तो इसलिए हमें गंभीर बनना है अपनी भक्ति पर। भक्ति में देर से शुरू की कोई बात नहीं, भक्ति में कुछ कमी है कोई बात नहीं, लग जाओ, करते रहो। थोड़ी सी प्रगति होने पर भी रक्षा हो जाएगी और जीवन हमारा सफल हो जाएगा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। अरे बोल, इसको पंखे को बंद कर दो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोलो सब कारणों के कारण कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आओ, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। अगर हम नहीं चल पा रहे तो हमारी कमी है, इनकी कृपा से कमियों को दूर करने का प्रयास करो। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, उनका थोड़ा नाम ले लें। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद की कृपा से एक बात को याद रखो, जब संसार से पलायन का समय आएगा, जाने का समय आएगा, ये बात याद रखना बड़ी जरूरी है। कोई भी मदद नहीं कर सकता। हम अज्ञानता में सोचते हैं ये मदद करेगा, वो करेगा, पर कोई नहीं कर सकता। जैसे कल एक आत्मा की बात मैं सुना रहा था आपको, उसके घर वाले कह रहे हैं कि शादी करो, शादी करो, तेरी कौन तेरी रक्षा करेगा। पर आखिरी समय में कौन किसकी रक्षा कर सकता है? जाने के समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, ना करता है ना कर सकता है। आखिरी समय में मदद करने वाले केवल कृष्ण। जैसे एक भजन में कहा है ना, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जे तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। इस भजन में बड़ी सुंदर शिक्षा है। तू शरण में तो आ भाई, तू इतना खो गया दुनिया में, नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रहन। अंत समय आयो निकट देख खोल के नैन। शरण में आ भगवान की। तो शिक्षा क्या है? दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। मन से तज अहंकार होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
भाई दुनिया से मन हटा, मन दुनिया में ही तो लगा है ना हमारा, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी, सबका मन दुनिया में लगा है। लेकिन संदेश है भगवान के चरणों से प्रेम लगाओ, यही प्रभुपाद जी का संदेश है। और कैसे भगवान के चरणों में लगेगा मन? मन से तज अहंकार, हमें अहंकार बहुत है, उसको तुम छोड़ दो। फिर उदाहरण दिए हैं कैसे भगवान मिले थे। पिता ने जब प्रहलाद सताया और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार, क्यों ना मिले कन्हैया। एक बच्चा है प्रहलाद, 5 साल का, गुरु कृपा इतनी, गुरु कौन? नारद जी महाराज। नारद जी ने, वो बच्चा राक्षस कुल में था, लंबी बात है, नारद जी ने शिक्षा दी उस बच्चे को, भक्ति की शिक्षा दी। अपनी मां के पेट में था तभी शिक्षा दी। राक्षस आ गया तपस्या करके, क्या सीखा तूने? भाई है बस भगवान का भजन करना, ये जीवन अनित्य है। ये किसने सिखा दिया तेरे को? मैं भगवान हूं। राक्षसों की वृत्ति क्या होती है? मैं भगवान हूं। कोई भगवान नहीं, आप भगवान नहीं है। छोटा सा बच्चा डर नहीं रहा, सिखाओ उसको। क्या सिखा दिया? मेरे शत्रु का मित्र बना दिया। कहा कि इसको, देखा भाई नहीं समझ रहा, मार दो उसको। खंभा तो पाया उसको। कहाँ तेरा भगवान? सब जगह है, खंभे में भी है, इसमें भी है। गदा की मारी जोर से हिरण्यकशिपु ने खंभे को। टाइम आ गया, खंभा फटा, उसी में से दिव्य भगवान प्रकट हुए, नरसिंह। ऐसा रूप धारण किया कि जो प्रहलाद महाराज का बाप कभी सोच भी नहीं सकता था, ऐसे भी भगवान प्रकट होंगे। नरसिंह लिया अवतार, ऐसा वर ले लिया तो उसने ब्रह्मा जी से, न मनुष्य न पशु तो भगवान ऐसे बने। जो जो वर ब्रह्मा जी ने दिए सब पूरे किए। तो ये घटना इसलिए घटती है, हमारा विश्वास भगवान के चरणों में हो। फिर दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन ने अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन दुष्ट है, धोखा कर रहा है। आखिर धोखा करने वालों का अंत भी बुरा ही होता है। अर्जुन भगवान की शरण में है। तो क्या हुआ? सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। भगवान सारथी बन गए, रथ चलाने वाले बन गए। कौन? सबके मालिक, सबके स्वामी। और उदाहरण, वन में बैठी भिलनी माई, हरि नाम की लगन लगाई। राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया। बिलनी बेचारी बैठी है, कुछ नहीं जानती, अनपढ़ गंवार, शूद्रों की, मतलब जंगली लोगों की कन्या, मांसाहारियों की कन्या। लेकिन भगवान दर्शन दे रहे हैं उसको। उसी वन में बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। ऋषि मुनि सब ब्राह्मण होते थे।
किसी के पास नहीं गए भगवान, पूछने शबरी कहाँ रहती है यहाँ पर। ये है बस भगवान की कृपा। आगे फिर लेखक कह रहे हैं, योगी जागे भोगी सो में, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, जागे जपे मुराद क्यों ना मिले कन्हैया। जो भौतिक सुखों के पीछे पड़ा है ना, प्राय हम सब पड़े हुए हैं, वो बस सोना बड़ा पसंद करते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक हमारा नाम का शिष्य था, बहुत बड़े घर से था, वो दीक्षा ली नहीं क्योंकि भाई योग्य नहीं बना, पर गुरु मानता था हमको। इतना सोता था बेचारा वो, क्या बताऊंगा आपको, सोना ही पसंद उसको। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे 25 घंटे सोता था वो, इतना। एक बार हम उसके घर में गए, सो रहा है, उठाया कहते सोना है मुझे, कोई परवाह नहीं। अब जरा चिर निद्रा में ही सो गया, शरीर ही छूट गया उसका। पर कुछ अच्छे गुण भी उसमें थे, भावना थी उसमें, लेकिन नहीं, दोष नहीं निकल पाए उसके। जोगी जागे भोगी सो में, भोगों को भोगने वाले सोते हैं, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, भक्त जो हैं भगवान के प्रेम में रोते हैं और जाकर के भगवान का भजन करते हैं। जागे जपे मुराद, एक आत्मा अच्छे गुण है, सोना बड़ा पसंद है। हम कहते हैं भाई उठो, कभी हमारा ये भी कह दो कि आज आराम करो, आज सोए रहो, मंगलाटी नहीं आओ, कभी आप कहते नहीं ऐसा? मैंने बड़ी महान आत्मा तू भाई, नमस्कार है तेरे को, बराबर एक ही बार सोना है उन्हें, या उठना ही नहीं फिर। लेकिन बस बार बार ही आत्मा ध्यान बेचारी, उस आत्मा का गुण भी दे रखे हैं भगवान ने, लेकिन दोष नहीं निकालने, वो बने रहे। तो भक्त जागकर भगवान का नाम जपते हैं। देहात्मक बुद्धि, हमने आपको शरीर समझ लिया है ना, सोना पसंद है, खाना पसंद है, शरीर संबंधी बातें पसंद है, ये सब बंधन है, टेम्पररी है। ये हमें हर ओर से मन को हटाने का प्रयास करना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। जब कृष्ण के चरणों में मन लग जाएगा ना, वही ठीक है। आखिर में कह रहे हैं वो, चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले, श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। संत कह रहे हैं भाई भगवान का नाम लो, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। देखो कन्हैया ही सब कुछ है, और कन्हैया ही अपनी भक्ति को देखने के लिए कि मेरी भक्ति कैसे होती है, मेरी भक्ति में क्या भक्तों को आनंद आता है। खास करके राधा रानी मेरी भक्ति में इतने भाव विभोर रहती है, इसमें है क्या? वो ही है गौर भगवान, वो ही है गौर कथा। और जब भगवान ने अपनी भक्ति देखी करके, आहा अभी आखिरी टाइम है, भगवान अपनी भक्ति में इतना आनंद ले रहे हैं, वो ही चल रहा है।
भगवान के विरह में ही भगवान इतने आनंदित हैं, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। वही चल रहा है। आज 78वें दिन की कथा है। श्री कृष्ण प्रेम विरह में श्रीमन महाप्रभु भक्त बने हैं ना भगवान अपने ही, कभी राधा जी के विरह में और कभी कृष्ण के। अभी कृष्ण विरह का वर्णन आ रहा है। और देखो अभी गौर कथा थोड़े दिन ही और है, और ये जो आखिरी समय है गौर भगवान का, इसी विरह वेदना में भगवान लीला यहाँ संवर्ण कर लेते हैं। भगवान की मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। भगवान का देह भी किसी को नहीं मिला था। उनका देह मेरे और आपकी तरह नहीं है, दिव्य है उनका देह। ये कहा ना भगवान ने, चाहे वो भक्त रूप में या किसी भी रूप में है, जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जना। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान ये कह रहे हैं। मेरा जन्म कर्म जैसा तेरा जन्म कर्म ऐसा नहीं है। मेरा जन्म हमारा मैं अपना ये ऐसे ही है, ठीक नहीं है, लेकिन भगवान का तो दिव्य है। तो ऐसे दिव्य भगवान जो हैं उनकी शरण में हमने आना है भाई, और जीवन को सफल बनाना है। अभी कृष्ण के विरह में गौर भगवान क्या कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु का भावावेश अभी तक भी शांत नहीं हुआ था। आप उसी प्रेमावेश में स्वरूप दामोदर से कहने लगे, स्वरूप मेरे कानों में श्री कृष्ण की बंशी अभी तक बजती मालूम होती है, किंतु वैसी ध्वनि अब सुनाई नहीं देती। तुम कोई श्लोक पढ़कर मेरे कानों को शीतल करो। यह सुनकर श्रील स्वरूप दामोदर ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा, जिसमें गोपिकाओं का कथन है। क्या? कास्त्रियंग ते कल पदामृत बेनु गीत सम्मोहितार्य चरितानाम चलित्र्य लोकयम त्रैलोक्य स्वभागम इदम चान्यरक्ष्य रूपम यद गोदुज ध्रुम मृगा पुलकन्या विभ्रमन। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपकी अद्भुत वंशी से निकले मधुर गीतों के रूप लय से मोहित न हो जाए। इस तरह ऐसी कौन होगी जो स्तित्व के मार्ग से च्युत नहीं हो जाएगी। स्त्री मतलब स्त्री अपना अस्तित्व खो देगी। कोई भी ऐसी स्त्री हमें नहीं दिखती कोई है तीन लोकों में। आपका सौंदर्य तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट है। भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं। आपकी सुंदरता को देखकर गांवें, पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष में स्तंभित हो जाते हैं। सभी स्तंभित हो जाते हैं भगवान की सुंदरता देखकर। श्रीमन महाप्रभु श्लोक सुनकर प्रेमानंद में गदगद होकर स्वयं उसकी व्याख्या करने लगे। नागर कहे तुम्ही करिया निश्चय ए त्रिजगत भरी आछे जत योग्य नारी तुमर बेनु कहाँ ना करशय।
केले जगत बेनु ध्वनि सिद्ध मंत्रादि योगिनी दुति हैया मोहे नारी मन। मोहोत कंठा बाड़िया आर्या पथ छाड़िया आनी तुम्हारे करे समर्पण। बेनु द्वारे धर्म छाड़ाए हाने कटाक्ष कामेश्वरे। लज्जा भय सकल छाड़ाऊं एवे मोरे करी रोष कहा परित्याग दोष। धार्मिक हैया धर्म सिखाओ अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण। यही सब शट परिपाटी तुम्ही जान परिहास है नारीरा सर्वनाश। छाड़ा का ऐसे कुटी नाती बेनुनाद अमृत घोले अमृत सम मीठा बोले अमृत सम भूषण सिंगीत। तिन अमृते हरे कान हरे मन हरे प्राण के मन नारी धरी वे चीत। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपियां भावावेश में रास नृत्य की स्थली में प्रविष्ट हुई, किंतु श्री कृष्ण से उपेक्षा तथा उदासीनता के शब्द सुनकर वे समझ गई कि श्री कृष्ण उनका परित्याग करने वाले हैं। इसलिए वे उन्हें क्रोध में उल्हाना देने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रीतम, जरा हमारे एक प्रश्न का उत्तर तो दो। इस ब्रह्मांड में कौन ऐसी तरुणी है जो आपकी बंशी की ध्वनि से आकृष्ट नहीं होती? लाए वो मुरली वाले तुम्हें दोनों वाले में ले आकर रख दूंगी। उन्होंने कहा, हे प्रीतम, जरा हमारे एक प्रश्न का उत्तर तो दो। इस ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी तरुणी है जो आपकी वंशी की ध्वनि से आकृष्ट नहीं होगी? जब आप अपनी वंशी बजाते हो तब यह ध्वनि मंत्रोच्चारण कला में पटु योगिनी के जैसी द्युति का सा कार्य करती है। यह द्युति ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को विमोहित करती हैं और उन्हें आपकी ओर आकृष्ट करती है। तब मैं उनकी उत्कंठा को बढ़ाकर अपने से बड़ों की आज्ञा मानने के विधान का परित्याग करवाती है। अंत में वह उन्हें बलपूर्वक आपके पास माधुर्य प्रेम में आत्मसमर्पण कराने लाती है। आपकी वंशी की ध्वनि हमें काम के बाणों से बलात् भेदने वाली आपकी चितवन के साथ मिलकर हमें धार्मिक जीवन के विधि विधानों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हम कामिच्छाओं से उत्तेजित होकर सारी लज्जा तथा भय त्याग कर आपके पास आती हैं। किंतु अब आप हमसे रूठे हुए हो। आप हमारे द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए जाने से तथा अपने अपने घरों तथा पतियों को छोड़ने पर हम में दोष निकाल रहे हो। जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हो तो हम निरुपाय हो जाती हैं। हम जानती हैं कि यह आपकी
सुनियोजित चाल है। आपको ऐसा परिहास करना आता है जिससे स्त्रियों का सर्वनाश हो जाता है, किंतु हम समझ सकती हैं कि आपके वास्तविक मन, वचन तथा व्यवहार सर्वदा भिन्न हैं। इसलिए आप कृपया इन चातुर्यपूर्ण चालों को छोड़ दो। आपकी वंशी की ध्वनि की अमृत में छाछ, आपके मधुर शब्दों का अमृत तथा आपके आभूषणों की अमृत तुल्य ध्वनि, ये तीनों हमारे कानों, मनों तथा प्राणों को आकृष्ट करने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह आप हमें मार डाल रहे हो। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे, अतः उन्होंने ये शब्द रोष की मुद्रा में कहे। उत्कंठा के सागर में डूबकर उन्होंने उसी भाव को व्यक्त करने वाला श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा हुआ श्लोक सुनाया। तब उन्होंने स्वयं इस श्लोक की व्याख्या की और कृष्ण की मधुरता का आस्वादन किया। कृष्ण प्रेम विरहा कातर श्रीमन महाप्रभु ने प्रणय क्रोधावेश में श्लोक की इस प्रकार व्याख्या की। आपका हृदय महाभाव सागर में डूबा हुआ है। आपने श्री राधा भाव में विभोर होकर पुनः श्री गोविंद लीलामृत के एक श्लोक की आवृत्ति की, जिसका भावार्थ यह है। श्री राधिका जी कहती हैं, हे सखी, जिनके कंठ की ध्वनि मेघ के गर्जन के तुल्य गंभीर है एवं जिनके भूषणों की ध्वनि कानों के लिए रसायन है तथा जिनका संभाषण थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थ और भाव भयंग एवं नाना रसा भी व्यक्ति पूर्ण है और जिनकी वंशी का मधुर स्वर देवांगनाओं को भी विमोहित करता है, वही मदन मोहन मेरे कानों की उत्कंठा को बढ़ा रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने उक्त श्लोक की भी स्वयं व्याख्या की है, जिसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भाषा में भक्तिपूर्वक अवलोकन कर आनंद लाभ कीजिए। कृष्णदास कविराज महाराज बहुत महान वैष्णव हैं। बड़े प्रेम से बोलो श्री कृष्णदास कविराज महाराज की। कंठेरा गंभीर ध्वनि नवदन ध्वनि जिनी जार गाने कोकिल लजाए तार एक श्रुति कने डुबाए जग तेरा काने पुनः कान बखुड़ी न आए कह सकी की करी उपाय कृष्ण रस शब्द सुने हरिल अमारा काने हवे न पाए तृष्णार मरी जाए नूपुर किंकिन ध्वनि हंस सारस जिनी कंकन ध्वनि चटक ल जाए एक बार जय सुने व्यापी रहे तार काने अन्य शब्द से काने ना जाए शही श्री मुख भाषित अमृत हाइते परामृत सीमित कर्पूर ताहते
निश्चित। शब्द अर्थ दुई शक्ति, नाना रसे करे व्यक्ति। प्रत्यक्ष रे नरमम विभूषित, से अमृतेर एक कन। करण चकोर जीवन, करण चकोरी जिये से आशे। भाग्यवशे कबू पाए, अभाग्य कबू नाही पाए। ना पाई ले मरिए प्यासे। ये भावेनु कल ध्वनि, एक बार ताहा सुनी। जगनारी चित हौलाए, निबी बंद पड़े खसी। बिना मूले हय दासी, बाउली हया कृष्ण पासे दाए। ये बा लक्ष्मी ठाकुरानी, तिहा जे काकली सुनी। कृष्ण पासे आए से प्रत्यक्षाए। ना पाए कृष्णेरा संग, साड़े तृष्णा तरंग। तप करे तबु नाई पाए। ए शब्दामृत चारी, यार है भाग्य भारी। रे करने इहा करे पान। इहा जे ना ही सुने, सही कान जन मिले केने। काना खड़ी सम सही कान। कृष्ण की गंभीर वाणी नवीन उमड़े बादलों से भी अधिक गर्जन करने वाली है, और उनका मधुर गीत कोयल की मधुर वाणी को भी पराजित करने वाला है। निस्संदेह उनका गीत इतना मधुर है कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को अपलावित कर सकता है। यदि इस कण किसी के कान में प्रवेश करता है तो वह तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से बहीन हो जाता है। हे सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे कानों को श्री कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है, किंतु अब मैं यह दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रही और मैं उसके बिना मृतप्राय हूं। श्री कृष्ण के नूपुरों की ध्वनि हंस तथा सारस के गीतों का भी अतिक्रमण कर जाती है और उनके कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को भी लगा देती है। यदि एक बार भी इन ध्वनियों को कानों में प्रविष्ट होने दिया जाए तो फिर अन्य कुछ भी सुनना सहन नहीं होगा। श्री कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है। उनका प्रत्येक हर्षित शब्द अर्थपूर्ण होता है और जब उनकी वाणी उनकी कपूर जैसी हंसी से मिल जाती है तो इस तरह से श्री कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। उस दिव्य आनंद में अमृत का एक कण कान का प्राण है, जो चकोर पक्षी की तरह उस अमृत का आस्वादन करने की आशा में जीवित रहता है।
भाग्यवश यह पक्षी कभी तो उसका आस्वादन कर सकता है, किंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वह तृष्णा से मरणासन हो जाता है। श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि विश्व भर की स्त्रियों के हृदयों को विचलित करती है, चाहे वह उसे एक बार ही क्यों ना सुने। इस तरह उनके कमरबंद ढीले पड़ जाते हैं और ये स्त्रियां श्री कृष्ण की निःशुल्क दासियां बन जाती हैं। निस्संदेह वे बावली स्त्रियों की तरह श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी जी भी उनकी संगीत की बहुत बड़ी आशा बांधकर संगीत नहीं मिल पाती, आशा बांधकर उनके पास आती हैं, किंतु तो भी उन्हें वह संगीत नहीं मिल पाती। जब उनकी संगति की तृष्णा की लहरें बढ़ती हैं तो लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, किंतु तो भी वह उनको नहीं मिल पाती। जो अत्यंत भाग्यवान हैं वही इन अमृत तुल्य 4 प्रकार के शब्दों को सुन सकती हैं। श्री कृष्ण के शब्द उनकी नूपुरों तथा कंगनों की अरुण झुन, उनकी वाणी तथा उनकी वंशी की ध्वनि, यदि वह इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसके कान छोटे शंख के शीत के समान व्यर्थ हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह विलाप कर रहे थे तो उनके मन में उद्वेग तथा भाव का उदय हुआ, जिससे वे अति चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भावों का मिश्रण हो रहा था। यथा उद्वेग, विषाद, मति, उत्सुकता, त्रास, धृति तथा स्मृति इत्यादि। कृष्ण विरहा व्याकुल श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार विलाप करते करते अनेक भाव तरंगों में बहने लगे। आपकी इस समय वही दिशा थी जो श्री कृष्ण विरह में पहले श्री राधिका जी की हुई थी और इसके पश्चात श्री गौरहरि ने कृष्ण कर्णामृत का एक श्लोक पढ़ा। किमे कृणुम कस्य ब्रुमा कृतं कृत्यमाशाय कथयत कथामन्यम धन्यमहो हरेय हृदयशय मधुर मधुर समेर कारे मनोनयनोत्सवे कृपन कृपन कृष्णे तृष्णा चिरम बित लंबते। हाय मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं। मैंने श्री कृष्ण से मिलने की आशा में जो कुछ किया है उसे अब समाप्त हो जाने दो। कृपया
अब कोई शुभ बात कहो, किंतु श्री कृष्ण के विषय में मत कहो। हाय कृष्ण तो मेरे हृदय में कामदेव की तरह पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उनके विषय में बातें करना कैसे बंद कर दूं? मैं श्री कृष्ण को भूल नहीं सकती, जिनकी हंसी स्वयं मधुरता से भी अधिक मधुर है। भगवान की जो हंसी है मधुरता से भी अधिक मधुर, और जो मेरे मन तथा आंखों को आनंद देने वाले हैं। हाय श्री कृष्ण के लिए मेरी अगाध तृष्णा प्रति क्षण बढ़ती जा रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐ कृष्ण रे विरहा उद्वेग मन स्थिर न है, प्राप्त उपाय चिंतन न जाए। जीवा तुम्ही सखीगण विषादे बाउल मन, करे पूछो के कहे उपाय। हाँ हाँ सखी की करी उपाय, कहाँ करो कहाँ जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाऊं। श्री कृष्ण बिना प्राण मोर जाए। भगवान के बिना प्राण जा रहे हैं। श्री कृष्ण बिना प्राण मोर जाए। कृष्ण के विरह से उत्पन्न चिंता से मुझे अधीर बना दिया है। और मैं उनसे मिलने का कोई उपाय नहीं सोच पा रही। हे सखियों, तुम भी विषाद से बावली हो रही हो। अतएव अब मुझे कौन बताएगा कि उन्हें कैसे खोजा जाए। हे प्रिय, सखियों में श्री कृष्ण को कैसे पा सकूंगी? मैं क्या करूं? मैं फिर मैं कहाँ जाऊं? मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूं? श्री कृष्ण के ना मिलने से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्षणे मन स्थिर आए, तबे मने मने विश्राय। बलिते हेल भावोदगम। पिंगलार बचन स्मृति, क्राइल भाव मति। ताते करे अर्थ निराधन। अर्थे निराधारण, निराधारण। आशा छाड़ी ले सुखी वे मन, छाड़ी कृष्ण कथा अगण्य। कह अन्य कथा अन्य, जाते कृष्णैर हाय विस्मरण। एक श्री चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और अपने मनोदशा पर विचार करने लगे। उन्हें पिंगला के शब्द, पिंगला के शब्द भगवान को जो हैं वो स्मरण हुए, और इससे
उनके मन में भावावेश का उदय हुआ, जिसने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया, भगवान को बोलने के लिए। इस तरह वे इस श्लोक का अर्थ बतलाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि मैं श्री कृष्ण से मिलने की आशा त्याग दूं तो मैं फिर कौन हुआ, मैं अगर त्याग दूं मिलने की तो मैं सुखी रहूंगा। इसलिए हम श्री कृष्ण अभिषेक इस अति महिमा हीन चर्चा को बंद करें। अच्छा हो कि हम महिमा मंडित कथाओं के विषय में बातें करें और श्री कृष्ण को भूल जाएं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो बड़ा दिव्य भाव है भगवान का, बड़ा उन्माद है राधा भाव में श्री कृष्णचंद्र भगवान का, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो उन सबके देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करें। उन्होंने तो अपनी भक्ति का बड़ा आनंद लिया, हमें भी थोड़ा दे दें, ये उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। हम योग्य तो नहीं हैं भक्ति के, फिर भी कृपा करें। आपने अयोग्य जगाई मधाई को भी भक्ति दे दी। ऐ बार करुणा करो चैतन्य निताई, मोह संपात की आरती बने नाई। अशेष पापे न पापी जगाई मदाई, अनायासे उधारी लो तुम्हारा दो भाई। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो उन सबके देने वाले महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज कनाडा से श्रीमान नीलांचल दास जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए और नित्यानंद कुटीर के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पलवल से मनोज कुमार जी, अलवर से BL मीना जी और अमेरिका से ही महात्मा दास जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये